महापुरुषों के रुके हुए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग प्रयासरत हैं। आप सभी लोग जहां कहीं भी आप लोग को बुलाया जाता है, आप सभी लोग पूरे टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा आप लोगों का संघर्ष है। जैसा कि मैं बताता हूं, बुद्ध विज्ञान चर्चा का मतलब होता है ज्ञान और विज्ञान की चर्चा। बुद्ध विज्ञान चर्चा का मतलब होता है अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ चर्चा। बुद्ध विज्ञान चर्चा का मतलब होता है अपने महापुरुषों के विचारों की चर्चा। बुद्ध विज्ञान चर्चा का मतलब होता है अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष की चर्चा। बुद्ध विज्ञान चर्चा का मतलब होता है कि जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, समाज में फैला हुआ जो अंधविश्वास है, समाज में जो रूढ़िवादिता फैली हुई है, उसके खिलाफ चर्चा। और यही चर्चा जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे तथागत गौतम बुद्ध जी हो, संत शिरोमणि रविदास जी हो, ज्योतिबा फूले जी हो, माता सावित्री जी हो, मान्यवर कांशीराम साहब हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं, यही चर्चा वो लोग भी करते थे। बड़ी खुशी होती है जब तथागत गौतम बुद्ध जी का समय था, तो जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचारधारा को लेकर के लोगों को समझाने का कार्य किया। जब संत जितने भी हमारे संत हुए, चाहे संत रविदास हो, चाहे संत तुकाराम जी हो, चाहे संत गाडगे जी हो, चाहे संत चोखा मेला जी हो, चाहे संत कबीर जी हो, जितने भी हमारे संत हुए हैं, जब उनका समय आया तो उन लोगों ने जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो विचारधारा थी, तथागत गौतम बुद्ध जी का जो विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। धीरे धीरे समय बीता, ज्योतिबा फूले जी आए, उन्होंने भी वही काम किया, संतों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अपने जीवन संगिनी माता सावित्री के साथ मिलकर के उन्होंने वही विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसके बाद जैसे बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर भी तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास और फूले जी के, साहू जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जब मान्यवर साहब आते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं, तो उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध, संतों की विचारधारा, ज्योतिबा फूले जी की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, उसको बाबा साहब अम्बेडकर उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब मान्यवर साहब आते हैं तो सभी महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब मान्यवर साहब हम लोग के बीच में नहीं रहते हैं, माताएं बहनों थोड़ा शांति बनाए रखें। अभी हम बैठ करके अभी बताएं कि कैसे गोबर की पूजा किया जाता है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब काम की बात बताया जाता है, आप लोग बात करते हैं। तो जब मान्यवर साहब आते हैं, जितने भी अपने समाज के महापुरुष थे, भगवान बुद्ध से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक के जितने महापुरुष थे, उन सब के विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और महापुरुष जब विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, तो विचारधारा के साथ साथ बहुजन भी आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब मान्यवर साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे, तो बाबा साहब अम्बेडकर के, फूले जी, साहू जी के, तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। मान्यवर साहब के बाद कोई है? कोई नहीं विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला है।
और उस स्थिति में जब विचारधारा को बढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो बड़ी खुशी की बात है हमारी माताएं बहनें टीम बना करके, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पार्वती जी का। आपके अंदर ये विचारधारा आया, ये मानव साहब के बाद जो बहुजनों की विचारधारा है, जो महापुरुषों की विचारधारा है, इस विचारधारा को मानव जो विचारधारा आगे बढ़ने का क्रम है, वो क्रम जो है रुक सा गया है, थम सा गया है। आपके अंदर एक विचारधारा आया कि नहीं, हम लोग को कुछ करना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सभी माताएं बहनों का। जिस काम को पुरुष वर्ग नहीं कर पाया, उस काम को आज आप लोग करने का कार्य कर रही हैं। जगह जगह जाती हैं और जा करके सभी महापुरुषों की विचारधारा को, उनका यही विचारधारा था, सभी महापुरुषों के संघर्षों को बताने का कार्य करती हैं। अभी विद्यार्थी जी ने बहुत बढ़िया बताया, महापुरुषों की विचारधारा था कि पाखंड को छोड़ दीजिए, अंधविश्वास को छोड़िए, पूजा पाठ में कुछ रखा नहीं है। कबीरदास जी ने कहा था ना कि पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जी का पीसा है। तो अभी गीत के माध्यम से आप लोग समझाने का कार्य कर रही हैं, बताने का कार्य कर रही हैं कि पत्थर को पूजने से कुछ मिलने वाला नहीं है। यही जो है तथागत गौतम बुद्ध जी का, संतों का, महापुरुषों की विचारधारा है। यही तो आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को अभी गीता जी सामने सुना, इन्होंने बताया कि उनके 4 बच्चे थे और सभी बच्चे एक एक करके उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाबाई ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने सुख को तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान दिए होते तो उनके 4 बेटे जो जिनकी मृत्यु हो गई आज भी जिंदा होते। अभी गीता जी ने बताया ये क्या है, महापुरुषों की विचारधारा ही तो बता रही है लोग घूम घूम करके। इस तरीके से महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष है, महापुरुषों का जो जीवनी है, जो अंधविश्वास समाज में है। अभी हमने सुना कि बता रहे थे लोग, कई गो मैया जी की बात आई, उसकी बात इन लोगों ने किया कि वास्तव में देवी कौन है। अरे देवी माता सावित्री हैं, देवी माता रमाबाई हैं, जिन्होंने अपने 4 बेटों की कुर्बानी दे करके आप लोगों को आजादी देने का कार्य किया। यदि उन्होंने कुर्बानी नहीं दिया होता, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ नहीं पाए होते, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ करके संविधान नहीं लिखे होते, तो आज आप सभी यहाँ बैठ करके न तो ये सुन पाते न तो गा पाते। ये जो है माता रमाबाई की कुर्बानी है, बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी है, माता सावित्री बाई की कुर्बानी है। यदि वो गोबर और कीचड़ उनके ऊपर फेंका जा रहा था, यदि उस कष्ट को सही नहीं होती, घर पे बैठ गए होते, तो महिलाओं के लिए शिक्षा का बंद दरवाजा कभी खुला नहीं होता, आज भी बंदे रहता। क्योंकि कहा जाता था नारी और शूद्रों के लिए विद्या नहीं है। आप सभी माताएं बहनें, आप नारी हैं, और जितना पुरुष हो, जितना शूद्र समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनके लिए विद्या नहीं कहा जाता था। और कहा जाता था कि कितना हो गुणवान शूद्र हो जाए, वो पूजा के पात्र नहीं है। कितना हो गुणवान हो जाए, उसकी पूजा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कितना हो गुण से इतना गुण न होके, यदि ब्राह्मण है, सर्व गुण हीना, तब वो जो है वो पूजने के पात्र था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान, उन्होंने संविधान ने क्या कहा? संविधान ने कहा कि जो गुणवान होगा उसकी पूजा होनी चाहिए, जो विद्वान है उसकी पूजा होनी चाहिए। और उन्होंने चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको बराबर का दर्जा दिला दिया। और उन्होंने कहा, आप लोगों ने सुना होगा कि जिस तालाब में जानवर, कुत्ते, बिल्ली पानी पिया करते थे,
उसमें शूद्रों को पानी पीने का हक अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने सर पे पत्थर की मार खाया और खा करके पानी पीने का आजादी देने का कार्य किया। कोर्ट में लड़ाई लड़ करके पानी की आजादी देने का कार्य किया। आज हम सभी बड़े जो है आरओ का पानी पीते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों के बदौलत पीते हैं। माता सावित्रीबाई फुले यदि पत्थर की मार गोबर को उनके ऊपर फेंका जा रहा तो उसको यदि उन्होंने सहा नहीं होता तो आपके लिए शिक्षा के जो बंद दरवाजे थे खुला नहीं होता। तो हम सबको जो हमारी देवी है, जिन्होंने देने का, देवी का मतलब देने वाला, देवी का मतलब देने वाला, तो जो हमको दिया उसको हम देवी नहीं मानते हैं। जिसने कुछ नहीं दिया वही देवी है। ठीक है। तो देवी और देवता, देवी का मतलब देने वाली और देवता का मतलब देने वाला। देवी का मतलब देने वाली और देवता का मतलब देने वाला। क्योंकि